हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन भी अपनी परीक्षा संबंधी अच्छी चल रही होगी। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक क्लास, एक न्यू टॉपिक के साथ में। टॉपिक हमारा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी सूक्ष्म जीवों का मानव जीवन में क्या महत्व है, ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी इसके लिए एक क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम उनमें इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे कहते हैं कि माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम अपनी लाइफ में कौन कौन से प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स का सेवेज ट्रीटमेंट, यानी जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है, उसमें कहाँ उपयोग करेंगे, बायो फर्टिलाइजेशन उनमें कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। इस तरह के टॉपिक हमारे बहुत से होने वाले हैं, जो हमारे क्लास में आज के मेन पॉइंट होंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी आने वाली वीडियो जो आपके एग्जाम संबंधी हैं, आपके चैनल पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। आप सभी स्वागत है आपके चैनल की बायोलॉजी क्लास में, जिसमें टॉपिक हमारा रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी सूक्ष्म जीवों का मानव जीवन में क्या महत्व है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है कि माइक्रोब्स ये सूक्ष्म जीव होते हैं, वे क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई हमारे पास होते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो हमें हर जगह प्राप्त मिल जाते हैं। जैसे हम कहें हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, प्लांट बॉडी मिलने वाले हैं, सोयल है, वाटर है, एयर है, अदर जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं उनमें ये मिलते हैं। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, यानी घर पे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनमें माइक्रोब्स किस तरह से यूज करते हैं। हमने पढ़ा था पास में कि जो कर्ड फॉर्मेशन होता है, दही का निर्माण है, उसमें आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें जैसे कि लैक्टोबैसिलस ये पाया जाता है। ये क्या करता है, आपके लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये हम ये पढ़ चुके हैं। जिससे हमारी बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल हो जाती है। ये हम पढ़ चुके। सेकंड हमने पढ़ा था कि हमारे पास में जो फूड प्रोडक्शन है, यानी फर्मेंटेशन होता है, उसमें भी क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो माइक्रोब्स हैं हेल्प करते हैं। जैसे हमने कहा था इडली डोसा बनाने के लिए बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, इन सब के लिए क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ओके, जैसे हमने कहा था पास में यीस्ट हमारे पास में होता है, जिसका नाम था सैक्रोमाइसिस सेरेविसी था आपके पास में। इसका बेकिंग और जो बेवरेज होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उन्हें बनाने में भी हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। और हम ये भी पढ़ चुके, अब तक पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ होती हैं जिसे कि हम पनीर कहते हैं, क्या कहते हैं, पनीर है, पनीर के प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे हम बात करें पास स्विस पनीर हमारे पास में होता है, इसमें एक बैक्टीरिया हमने बताया था पास में, जिसका नाम था आपके पास क्या था, प्रोपियोनी बैक्टीरियम था। दूसरा ने कहा था रकफोर्टी चीज हमारे पास में होता है, इसमें आपके पास में होता है क्या, पेंसिलियम फंगस होता है, पास में होता है। ये हम क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जो पनीर है उसके प्रोडक्शन में कौन कौन से हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था आपस में कि जो माइक्रोब्स हैं वे इंडस्ट्री प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे हमने विटामिन, अमीनो एसिड, एंटीबायोटिक्स हो गए, हमारे पास में हो गए हैं। इसने पढ़ा था कि एसिडोबैक्टर से हम क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिशियम से क्या करते हैं, ब्यूटिक एसिड प्राप्त करते हैं। एस्परजिलस से क्या करते हैं, एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनको कल हमने पढ़ चुका था, ये लास्ट क्लास हमारी इनकी हो चुकी थी। और लास्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक था लास्ट हमारा, वो था एंटीबायोटिक्स हमारे पास में था। हमने पढ़ा था कि जो एंटीबायोटिक्स होती है हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, क्या करते हैं, हम इन्हें बैक्टीरिया हेल्प से इन्हें ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसी हमने कही थी हमारे पास में कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है, क्या होता है, पैनक्रियाज है, इससे क्या होते हैं, पेंसिलिन, क्या होता है, पेंसिलिन आपके पास में सेक्रेट होती है। ऐसे कहते हैं पास में कि इनसे क्या होता है, इंसुलिन बनती है। क्या बनती है,
इंसुलिन सेक्रेट होते हैं जो बनने वाली बॉडी में जो शुगर है उसके लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और हमें ये पढ़ा था पास में कि यदि किसी कारण से हमारे पैनक्रियाज कम्प्लीटली वर्क ना करें तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होती है, शुगर बन जाती है। क्या बन जाती है, शुगर, जिसे कि हम डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, शुगर या डायबिटीज के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे हो गया। अब चलते हैं अपना टॉपिक नेक्स्ट करने वाले हम लोग करेंगे। हमारा जो टॉपिक हमारे पास में रहेगा, हमारा टॉपिक होता है पास में जो ध्यान रखना है बोर्ड में भी और वैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। टॉपिक आपके पास में है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यानी सीवेज होता है अपशिष्ट जल प्रबंधन। क्या होता है, अपशिष्ट जल प्रबंधन में कहते हैं, ये जल के शुद्धिकरण में काम करते हैं। ओके, अब ध्यान रखना है, पहले हम बातें करते हैं पास में कि सीवेज क्या होता है। पास में सीवेज है क्या, सीवेज बेटे वो पास में है, ध्यान रखना है, जो हमारे डेली यूज से, जो हमारे डेली यूज है, डेली यूज में जो वेस्ट वाटर बनता है, जो वेस्ट वाटर बनेगा, चाहे हम कपड़ों को धोते हो, नहाते हो या कोई भी हम यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, वो जो वेस्ट वाटर हुआ है वो कहाँ जाएगा, हमें नाले से होते हुए नदियों में जाएगा, पास नालों से होते हुए नदियों में। ठीक है, अब जो गंदा पानी घर से निकला है, जो घर से निकला गंदा पानी है, वही क्या होता है, वही आपका सीवेज होता है। और उस पानी को, उस वाटर को ट्रीटमेंट यानी क्या कहते हैं, यूजल बनाने के लिए क्या कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या कहता है, ट्रीटमेंट करेंगे, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। कि घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसे ही ट्रीट करके पीने योग्य बनाना, यानी सुटेबल बनाना ही क्या कहलाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट कहलाने वाला है। और ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, इसको भी हम माइक्रोब्स यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके हेल्प से करने वाले हैं। ओके, लेकिन हम करते क्या, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में, हमारे पास में वाटर है, गंदा पानी जो होता है हमारे इससे आ रहा है, जहाँ पे हम इसको टैंक बनाए जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े फिल्टर लगाए जाते हैं, जिससे कि क्या करेगा, तो इससे पानी जो होगा वो आपका आगे ट्रांसफर होगा। और कहते क्या, सिंपल में चाहिए, यहाँ पे डिग बनाए जाते हैं, जिन गड्ढों में इस पानी को इकट्ठा करते रहते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। अब ध्यान रखें, यहाँ पे जो स्टॉप किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखना है, फिल्टर लगे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो आपके पेबल्स होते हैं, क्या होते हैं, पेबल्स हो गए, लॉग हो गए हैं, लॉग में लकड़ी के टुकड़े हो गए, पास में प्लास्टिक हो गई, वे सब क्या कहते हैं, पॉलिथीन है, वे सब यहाँ छन कहीं नहीं रह जाएगी। बाकी जो पानी होता है, पानी आपके पास यहाँ आगे इसका पोर्ट में यानी कि जो आपका डिग होते हैं इनमें इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, इस वाटर को काफ़ी टाइम के लिए लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे कि जो गंदगी है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, स्लूज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लूज कहते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है, और जो पानी है लाइट होता है हल्का, वो ऊपर आने लगता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ स्लूज तो बैठ गई है, जिससे कि हम कीचड़ कह देते हैं, एक तरह से हम कह लेते हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपकी जो माइक्रोब्स हैं, क्या है, माइक्रोब्स हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे यहाँ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे वाटर मिलने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डेस्ट्रो डिकम्पोज करके स्लूजी फॉर्म में नीचे बैठा देते हैं, और पानी क्या होता है, पानी साफ पानी ऊपर आने लगता है। ठीक है, जब ऐसी ये बैक्टीरिया स्लूज यानी जो कीचड़ होता है नीचे कर देंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, तब इसे क्या करते हैं, इस पानी को दूसरे टैंक में क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पर कि बाद में क्या करेंगे, जो एडिशन प्रोसेस होती है, क्या होती है, एडिशन ये कहते हैं कि यहाँ पे जो एयर है, एयर को ट्रांसफर करके क्या करते हैं, इसे आगे प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मिलता है पास में है, ध्यान सुना, यहाँ पे जो पास है, यहाँ आपके एनाएरोबिक यानी कि अवायवीय बैक्टीरिया है। क्या है, अवायवीय बैक्टीरिया। वे क्या करेंगे कि इस वाटर के अंदर डिजोल्व जो ऑक्सीजन होगी उसे यूज कर लेंगे। अब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रह गई। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन इसके द्वारा, एयर पंप के द्वारा इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि यहाँ चीजें होती है, क्या होती है, एक वर्ड आता है पास में BOD, बी मिस हो गया बायोलॉजिकल, ओ मिस हो गया ऑक्सीजन, डी में डिमांड। ठीक है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा क्या कहते हैं, बैक्टीरिया एक्टिविटी करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की इसमें ट्रांसफर की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं BOD कहते हैं। क्या कहते हैं, BOD कहेंगे। अब BOD होती क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन इसके अंदर कम हो चुके हैं उसकी अमाउंट को रिप्लेस करना, यानी फिर से कंप्लीट कर देना, क्या कहलाता है पस में, वो कहलाता है पस में, BOD में आता है। ठीक है, और जब ध्यान रखना है, जब हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे मिलने वाले जो एनाएरोबिक
यानी कि अवायवीय बैक्टीरिया है वे अपनी कंप्लीट एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे पानी को ये प्यूरीफाई करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जब पानी यहाँ प्यूरीफाई दिखता है कि यहाँ पे जो गंदगी नीचे बैठ जाएगी, इस पंप जो शुद्ध पानी होता है ऊपर आ जाएगा, इसे बाद में फिल्टर कर यानी कि आगे प्यूरीफाई करके क्या करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे करने के बाद बड़े बड़े टैंक लगे रहते हैं, इन टैंकों में क्या करते हैं, इस पानी को जो पाइप होते हैं, पंप होते हैं, उनके द्वारा ट्रांसफ़र करके इसमें क्या करेंगे हम, क्लोरीन जो होती है, क्या होती है, क्लोरीन गैस या क्लोरीन जो टैबलेट होती है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि या ऐसे कहते हैं कि इस पानी में क्या करते हैं कि जो क्लोरीन है उसको मिलाया जाएगा, चाहे वो गैस आपस में हो, जिससे यदि आपके बैक्टीरिया में है वे बैक्टीरिया आपके इनएक्टिव हो सके। बाद में जब प्रोसेस के बाद इस पानी को क्या करते हैं, इस पानी को बाद में हम, जैसे मान लीजिए आपके बड़े बड़े टैंक बने हैं जिसमें कि हम क्लोरीन पानी को इसके अंदर लेके आए और फिर क्या मिलाते हैं, हमने क्लोरीन मिला चुके हैं। बाद में क्लोरीन मिल चुकी है, जब गैस हो आपके मोस्टली मिलाते हैं, जब इसमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी तो इसके अंदर मिलने वाले बैक्टीरिया आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और बाद में इस पानी क्या करते हैं, जो आपके पंप पाइप लगे रहते हैं उनके द्वारा आपके घरों तक से पहुंचा दिया जाता है, जिसे कि हम बाद में यूज कर लेते हैं अपने खाने में, अपने कब अदर्स डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं उनमें इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक ध्यान रखना है, जो शहरों में पानी की बोतलें होती हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें भी मोस्टली पानी आपका यही पानी उसमें रहता है, किसके अंदर, बोतल के अंदर भी पानी यही रहेगा, जिसे कहते हैं बिस्लेरी कह देते हैं। क्या कहते हैं, बिस्लेरी की बोतल नहीं आ रही भाई, बिस्लेरी बोतल क्या बेटे, वो आपका पानी यही तो है आपके पास में है, ठीक है, जो आपका प्यूरीफाई किया गया पानी है, जो बाद में क्या करते हैं यूजेबल बनाया जाता है हमें पीने के लिए, अदर्स वर्क के लिए या कहते हैं यूज के लिए, से हम क्या करते हैं उससे इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास में दो स्टेप हम बनते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हमने अभी कहा था पास में कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी जो आ रहा है यहाँ हम फिल्टर लगा देते हैं, इससे क्या होगा, जो पेबल्स होंगे क्या यहीं रुक जाएंगे। अब ये प्रोसेस आपके पास होगी, इसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। अब इसके बाद हमने कहा था पानी क्या करते टैंक में इकट्ठा करेंगे, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसको बाद में जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं उनमें कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो आपकी आगे प्रोसेस होगी, जिसमें क्या करते हैं हम बायो यानी कि बायोलॉजिकल और किसके थ्रू होती हैं ये होती है आपकी माइक्रोब्स के होती हैं, किसके होती हैं, माइक्रोब्स के हो गई है। तो ध्यान रखना है, ये हमारी जो आगे प्रोसेस हमारे पास होगी ये हमारी होगी कौन सी होगी, ये हमारी होगी सेकंड प्रोसेस होगी। अब देख चलते हैं, देख ध्यान से क्या आपके पास है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, यानी जो आपके पास में क्या होते हैं भाई, कंकड़ पत्थर हैं, लकड़ी के टुकड़े हो गए, पॉलीथीन हो गए, क्या करते हैं इन सब क्या करते हैं, इनको सबको छानकर अलग कर लेते हैं। ये किस में आती है, ये आपकी आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट में आती है, किस में आती है, आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट में आती है। जैसे यहाँ तक का ओके। अब दोस्तों ध्यान से, दूसरा क्या आपके पास में होता है, सेकंड आपके पास में सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें करते क्या है, उसमें आपकी जो एरोबिक बैक्टीरिया आपके पास रहेंगे क्या करते हैं, ये आपकी जो एक्टिवेटेड स्लूज है इसका निर्माण करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि जो आपकी बायोलॉजिकल BOD बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो अभी कहा था हमने, क्या कहा था कि उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, किसकी होती है, BOD की होती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, जो टैंक होते हैं, जो पानी आपके पास है, जो आपका वेस्ट वाटर था उसके अंदर एयर पंप के द्वारा एयर को ट्रांसफर करेंगे, जिसके उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन की अमाउंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या करेंगे, इसमें जो आपकी एनारोबिकली जो प्रोसेस आपके पास में होगी, एनारोबिकली जो प्रोसेस होगी उसके तो क्या होता है, आगे चलकर आगे की एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है। जैसे जो वेस्ट बच के आप पास में बचाने इनकी जिसे कहते हैं हम क्या, सूरज कहते हैं, उसे बाद में उनके बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। बचा हुआ पानी हुआ, पानी क्या करते हैं बाद में फिल्टर करके से यानी कंप्लीट करके प्यूरीफाई बाद में हमारे घरों तक पहुँचा दिया जाता है। क्लियर है। तो ध्यान रखना है चीज़ों के लिए। ये क्या पास में, ये हमारा आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आने वाला है। अब ध्यान रखो, यदि ये टॉपिक आप पास में 3 नंबर में आ जाए 3 मार्क्स में,
तो ध्यान रखना केवल आपको इतना बता देना है, बस और कुछ नहीं करना है। और यदि यही आपके पास क्या होता है 3 में ना करके 5 में आ जाए, कितने में आ जाए 5 में आ जाए, तब क्या करेंगे, तब इस कंप्लीट को आप क्या करेंगे, एक डायग्राम के द्वारा कंप्लीट को से आप एक्सप्लेन करेंगे। क्या कहते हैं, भाई डायग्राम बना, जैसे आपको बनाने दिखाया मैंने वो डायग्राम बना देंगे आप, और डायग्राम तो क्या करते हैं इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक का तो ध्यान रखना ये पॉइंट आपके होने वाले हैं जो आपके किस में होते हैं, ये आपके होते हैं सेवेज ट्रीटमेंट में हो। देखो इतना डीपली तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा सा ज़्यादा डीपली गए तो आपको टाइम काफ़ी अधिक लग जाएगा, इसलिए जो मेन पॉइंट आपके हैं ये आपके कराया जाए जिससे कि आपका रीजन हो सकता है। क्योंकि यदि हम देखें भाई जो कोर्स हम 1 साल में कराते हैं वो आपका 2-3 महीने में कैसे हो जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो क्या इसमें केवल हमको मेन जो पॉइंट आपके पास हैं जिससे कि आप अपने इस टॉपिक को समझ सकें कि हाँ इस टॉपिक में होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं, वो हम चीज़ें करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा था कि पास में इस लेसन में हम केवल 2 से 3 सेशन में इस लेसन को हम ख़त्म करेंगे। एक सेशन हमारा कल हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि माइक्रोब्स कैसे यूज करते हैं हम लोग करते हैं, और दूसरा हमारा सेशन आज चला हुआ है। कोशिश करेंगे कि आज सेशन में कंप्लीट हो जाए। यदि किसी कारण से मान लीजिए आज भी ये सेशन में कंप्लीट नहीं होता है तो कल के सेशन में इसको हम कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए, ये हमारा रहेगा इसमें चलने वाला है। अब बताइए यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी बताइए भाई। यदि आपको सेवेज ट्रीटमेंट पूछना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके लिख दीजिए, हम आपको इसका आंसर जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ओके, जल्दी जल्दी बताइए। बस एक ध्यान रख लेना, इस वर्ड की क्यों पूछा गया कि बीओडी होती क्या, इसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं या इसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आप बायोकेमिकल कहिए भाई, आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हैं या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह सकते हैं, ये किसी भी नाम से आपका इसमें आ सकता है। 10 के लिए तक का ओके। अब चलेंगे हम अपना अगला टॉपिक लेंगे। आगे टॉपिक हमारा होने वाला है, देखिए अगला टॉपिक हमारा है क्या है, अगला हमारा चलता है कि हमारे जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनका यूज हम कहाँ करते हैं, हम बायोगैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान रखना है बायोगैस को हम क्या कहते हैं, इसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है। अब देखिए पहले हम बातें करेंगे कि बायोगैस बनती कैसे, कौन कौन से यूज करने वाले थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे हम आगे की जो प्रोसेस है इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिए क्या कहते हैं कि जो बायोगैस होती है ना वो क्या होती है, जो मिक्सचर होगी वो क्या होता है, उसमें आपकी मीथेन गैस बनती है। क्या बनती है, मीथेन गैस बनेगी, जिससे क्या होगा आपके पास प्रोसेस होते हैं जिससे कि आपके पास में एनाएरोबिक यानी जो अवायवीय माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव होगी उनके द्वारा ही बनेगा। अब इसमें आपके पास में जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। और उसमें जो मिथेनोजेंस होता है पास में वो कौन सा है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया नाम क्या हुआ, मिथेनोबैक्टीरियम। और जो उसमें हेल्प करते हैं कौन होते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। अब मिथेनोजेंस क्यों कहा कि मीथेन गैस बनती है। क्या बनती है, मीथेन गैस। तो क्या कहेंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो अवायवीय यानी एनाएरोबिक प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन बनाने में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। आप पूछा है कि कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो करते हैं मिथेनोबैक्टीरियम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा करते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते, देखो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है कि जो बायोगैस है, बायोगैस का जो यूज करते हैं, जो मीथेन गैस बनी अब पास में है, इसका कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देखो भाई बिजली बनाने में, खाना बनाने में, लाइट जलाने में क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि जो स्लरी होती है, स्लरी मीन्स जो उसका वेस्ट बच गया है, क्या बच गया है, वेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। उसे क्या करते हैं, उसका यूज हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कार्बनिक जो उर्वरक होते हैं, ये सीधी भाषा में क्या कह सकते हैं, हम इसे देसी खाद भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं,
देसी खाद या जैविक उर्वरक भी हम इसे कहते हैं, ध्यान रखना है, उसके रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखो भाई हमने क्या बनाया, गोबर से बनाया हुआ, क्या बन गया हमारा, गोबर से बन चुका हमारी गैस बन चुकी है, क्या बन चुकी है, गैस बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में, लाइट जलाने में, इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो बचा हुआ क्या है, वेस्ट हो गया, क्या हुआ, वेस्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं, खेतों में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी जो कार्बनिक उर्वरक होते हैं ना, क्या होते हैं, कार्बनिक उर्वरक होंगे, उनके रूप में इन्हें हम इस्तेमाल कर लेंगे। किन्हों कहते हैं बेटा, हम करते हैं इसको जो वेस्ट मटेरियल्स के अंदर बचा हुआ है। 10 किलो बेटा यहाँ तक का, तो ध्यान रखना इन चीज़ों के लिए, ये हमारा आएगा इसमें। अब देखो कैसे होता है, देखिए हमारी क्या होती हैं, जो हम बायोगैस बनाते हैं वो हमारे इस तरह की बनाई जाती है, इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, टैंक बनते हैं, ये इस तरह के टैंक बनाए जाते हैं, आपस में बनाते हैं, इस तरह के बनेंगे, इसे इस तरह से किया जाएगा, और उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गैस पाइपलाइन को इससे ऐसे जोड़े रखते हैं इससे, ठीक हो गया। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी आउटलेट बनाए जाते हैं, हो गया तक का। अब क्या करते हैं, जब इसमें क्या करते हैं, वाटर, इसमें क्या करेंगे, वाटर प्लस डंक यानी गोबर लेके आएंगे, तो कहा जा मिक्स करने, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग होती है, क्या मिक्स करते हैं, मिक्स करने का कहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो इसमें आके इकट्ठा होने लगता है, हो गया तक, यानी पूरा भर जाएगा, पास में मर गया ये, ठीक। अब हो रहा क्या है कि इसमें मिलने वाले कौन से, एनएरोबिक, कौन से, एनएरोबिक जो बैक्टीरिया आपके पास में होते हैं, एनएरोबिक जो बैक्टीरिया आपके पास में है, वे क्या कर रहे हैं पास में, वे क्या करते हैं, इसमें आपने एक्टिविटी कर दी, जिसे कहते हैं मीथेनोजन कहते हैं, यानी कौन सा बैक्टीरिया हो गया, मीथेनोबैक्टीरियम होगा, क्या करेगा, इस गोबर को अपने लिए यूज कर ले, खाएगा, खाने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो डंक बनता है, स्लरी होगी, ठीक है, उसे क्या करते हैं, उसे तो ये बाद में क्या करता है, इससे बाहर निकाल देता है। अब जो बनते क्या है, मीथेनोजन, जो मीथेनोजन है, वे क्या करते हैं, एक गैस बनाते हैं जिसका नाम है क्या, CH4 होता है, क्या होता है, CH4, इसका प्रोडक्शन करेंगे। अब क्या, जैसे गैस बनेगी वैसे वैसे जो गैस होती है इस पाइपलाइन के द्वारा हमारे घरों में ट्रांसफर हो जाती है, जिसे बाद में हम क्या करते हैं, खाना बनाने में या अदर जो उद्देश्य हमारे पर्पज होते हैं उनमें इसको हम यूज कर लेते हैं। जैसे कह सकते हैं कि इससे बनने वाली जो आपकी गैस होगी उसका यूज हम अपने डोमेस्टिक, यानी जो घरेलू कार्य है, जो हमारे घरेलू कार्य हैं उनमें हम इनका यूज कर लेते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। तो ध्यान रखें इन चीज़ों के लिए, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा किस में आएगा, ये हमारा होता है बायोगैस में। अब बचा यहाँ पे क्या है कि जो आपका बायो फर्टिलाइजर है, क्या है, बायो फर्टिलाइजर, इसे क्या करते हैं, जो हमारी खेती होती है ना, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, अपने क्रॉप्स में कर लेते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखते हैं इन चीज़ों के लिए, ये हमारे क्या, ये सभी हमारे आते हैं क्या, ये हमारे आएंगे बायोगैस प्रोडक्शन में। और बनते किसके हेल्प से, हम ये बनाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं, किस बनाते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं इसको। 10 किलो तक का, ओके। अब बताइए यहाँ तक कुछ पूछना हूँ, हाँ एक बात और, एक चीज ध्यान रखना है कि बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, कैसे कि बायोगैस से कौन सी गैस बनती है, मीथेन बनती है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा उन्हें क्या कहते हैं, मीथेनोजन कहते हैं, मीथेनोजन का कोई एग्जांपल दीजिए, मीथेनोबैक्टीरियम हो गया, क्या होते हैं, मीथेनोबैक्टीरिया आपके पास हो जाता है। क्या करते हैं कि वे ऑर्गेनिक को बायोगैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या पूछते हैं कि जो बायोगैस बनी है उसका यूज कहाँ करते हैं, कुकिंग में, लाइटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में कर लेते हैं। अब जो स्लरी होती क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो माइक्रोब्स के थ्रू अपनी एक्टिविटी करने में बचा हुआ है उसे क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, यानी कार्बनिक जो उर्वरक होते हैं, देसी खाद होती हैं, उसके रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारी खेती के लिए काफ़ी यूजफुल यानी लाभदायक होती हैं। इससे क्या, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो इसमें आते हैं,
भले ही लेसन आपको छोटा दिखाई दे रहा है आपके पास में, लेकिन ध्यान रखना है इस लेसन से टॉपिक आपके बहुत निकलते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो। जस्ट क्लियर? तो ध्यान रखना चीज़ों के लिए कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते जा रहे हैं। ध्यान से इन चीज़ों को समझिए आप। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना जितना हो सकता है। और यदि अच्छी लगी तो कमेंट हमें जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ये हमें कमेंट जरूर करते हैं। लेकिन बस ध्यान रखना है कि वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आपके टॉपिक समझ में आएगा। जस्ट क्लियर? चलो चलते हैं, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं पास में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की माइक्रोब्स का हम जो बायो कंट्रोल होते हैं, जैव नियंत्रक होते हैं, उनके रूप में कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है जो बायो कंट्रोल होते हैं, ठीक है, उसे क्या करेंगे हम बायोलॉजिकल मेथड से यूज करते हैं, जिससे क्या करेंगे कि जो हमारे पेस्ट यानी कीट पतंगे होते हैं उनसे और बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ क्या करेंगे कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? पर देखो हम क्या करते हैं, हमें खेती में बीमारी आ गई, हम क्या करें केमिकल डालते हैं, दवाई डालते हैं। यदि इनके स्थान क्या करें हम माइक्रोब्स को यूज करने लगे, किसको करने लगे हम माइक्रोब्स को यूज करें, तो क्या होगा हम इन दवाइयों का इस्तेमाल जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करेंगे, जिससे क्या होगा वो हमारी किसी तरह से क्या कहें कि हमें किसी तरह से इफेक्टिव नहीं कर सकता है। जैसे कह दो कि यदि हम प्लांट में ही बात करें पास में कि प्लांट को किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा यदि हम क्या करते हैं माइक्रोब्स और बायो कंट्रोलर एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो एग्जांपल देते हैं, हमारा एक माइक्रोब्स होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा है। क्या है? ट्राइकोडर्मा है। ये क्या करता है कि प्लांट में जो बनने वाली बीमारियां हैं, प्लांट में जो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया आपके पास में, जो प्लांट को क्या करते हैं इफेक्टिव करते हैं और उससे जो उनकी ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, उन्हें क्या करेंगे उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। क्या पास में ये भी आप करेंगे, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गया। सेकंड कौन है आपका? दूसरा आता है बैसिलस थूरिनजेनेसिस। ध्यान रखना है ये पॉइंट सबसे दिखाता है, लेकिन किस नाम से आता है? ये आता पर इस नाम से आएगा बीटी के। पूछा गया कि ये बात से ये पूछा गया है कि जो बीटी है बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखना है जो बीटी है बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीटी की फुल फॉर्म आपकी होती है क्या है? बैसिलस थूरिनजेनेसिस होती है। क्या होती है? बैसिलस थूरिनजेनेसिस इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म मानी जाती है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं बायो पेस्टिसाइड में करते हैं, बायो पेस्टिसाइड में। यानी जैव क्या होती है जो कि तंगरोधी होती हैं उनमें हम क्या करेंगे इनका यूज कर लेते हैं। जब इसको हम क्या कहेंगे भाई बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो ध्यान रखना उसमें उन चीज़ों को पढ़ पाएंगे कि जो बीटी है आपके पास बीटी कॉटन है उसका यूज हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, और इसमें होता ऐसा क्या है कि जिससे इसको हम यूज अपने क्रॉप्स में कर लेते हैं और किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद होगी ये हम पढ़ने वाले हैं। उसी में पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम बायो टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। 10 के यहाँ तक का ओके। आप बताइए यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए आप मुझे। क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि आज हमारा जो लेसन है आज हम लेसन को कंप्लीट कर लें। देखते हैं, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हो जाए, ठीक है, नहीं नेक्स्ट टाइम लेंगे हम लोग इसको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये रहेगा। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर। बात करें कि जो जैव उर्वरक होते हैं देसी खाद होते हैं उनमें किस तरह से यूज करते हैं, वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। जब हम पढ़ा था बायोगैस उसमें कहा था कि माइक्रोब्स क्या करते हैं कि जो बायोफर्टिलाइजर हैं उनके बनाने में यूज करते हैं। उस तरह हम इसको करने वाले हैं। देखो ये कहते हैं जो बायो फर्टिलाइज होते हैं जिसे कि हम जैव उर्वरक कहते हैं, इससे क्या होता है कि जो सोइल होती है ना, जो मिट्टी होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वह इनक्रीज होती है, तो क्या होगी वो बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारी सोइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट है क्या होते हैं वे बने रहते हैं। ऐसी बात करें हमारा एक बैक्टीरिया है यानी माइक्रोब्स है जिसका नाम है राइजोबियम होता है। ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
इसमें हेल्प करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को जो मिलती है हमारी वो एटमॉस्फेयर मिलती है, किस फॉर्म मिलती है हमारी NO2 की फॉर्म, N2 की फॉर्म मिलती है। जब प्लांट क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसका यूज नहीं कर सकते, क्या करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। किसी करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में करें, NO3 की फॉर्म में करते हैं, यूज करते हैं, प्लांट लेते हैं। अब उसे N2 से NO3 बनाने में कौन करता है, पास में राइजोबियम हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या करता है पास में, जैसे हमारी बातें करते हैं साइनोबैक्टीरिया की बात करें, किसकी बात करें, साइनोबैक्टीरिया की हम बात करें, तो ध्यान रखना है ये क्या करते हैं, ये सबसे अधिक मिलते हैं, पास में मिलते हैं क्या, जो पैडी होती है, पैडी धान क्या होते हैं, जो चावल की खेती होती है उनके जो जड़ें होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी धान है यानी कि पैडी होती है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। ओके, अब बताइए, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए आप मुझे। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, चलेंगे। अगला है हमारा माइकोराइजा की बात कर रहे हैं, किसी बात करें, माइकोराइजा की बात करें। अब माइकोराइजा क्या करता है कि जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, माइकोराइजा करने वाला है। और देखो हम राइजोबियम की बात करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया किसमें कर रहा है कि पैडी जो होती है उसमें क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने करता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एलिव कहते हैं। माइकोराइजा हो क्या करता है कि जो मिनरल्स हैं उसके क्या, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है यानी कि अवशोषण ग्रहण करने की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। कौन करते हैं आपके पास में, कौन करने वाले, माइकोराइजा करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, वे किसी न किसी तरह से हमारे लिए यूजेबल होते हैं। अब देखा भी आपके पास में है, जितने भी हम चीज़ पढ़ी आपके पास में तो पढ़ चुके हैं, पढ़ी अब तक हमने हैं, उनमें देखा है कि हर जगह कहीं ना कहीं पर बैक्टीरिया हमारे किसी न किसी तरह से यूज होते आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिना बैक्टीरिया के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, कि बैक्टीरिया भले ही हमारे लिए हार्मफुल है लेकिन उससे अधिक भी क्या होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में है माइक्रोब्स एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज, कि माइक्रोब जो हमारे पास में होते हैं, जो प्लांट डिसीज होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो माइक्रोब्स होते हैं वे क्या करेंगे, प्लांट में होने वाली जो बीमारियां हैं उन्हें नेचुरल प्रोसेस से क्या करते हैं, उन्हें रिमूव करने में हेल्प भी करते हैं। हम कहते हैं कि आप पास में इसमें कैसे करते हैं, पता है आपको, कि ये क्या करते हैं कि हमारा इससे ये फ़ायदा ये होगा कि यदि हम क्रॉप में क्या करेंगे कि जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं उनका हम यूज कम से कम क्या होगा, कम से कम करेंगे, जिससे क्या होगा भाई, हम केमिकल यूज कम कर रहे हैं तो हमारी जो क्रॉप्स है, फसल होगी, उस पर उनका हानि का प्रभाव भी काफ़ी कम हो जाएगा, सीधी बात होती है। अब केमिकल किसकी हेल्प से हम कम कर रहे हैं, वे कर रहे हैं हम लोग माइक्रोब्स की हेल्प से कम कर रहे हैं। ठीक हो ध्यान से। और एक बात और, यदि हम केमिकल कम यूज करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट होगा ना, क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट होगा वो भी काफ़ी कम इफेक्टिव होगा। क्या होगा, काफ़ी कम इफेक्टिव होने वाला है। क्लियर हो गया। तो इस क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल जो मेथड है वो ह्यूमन बींग्स हमारे लिए फ़ायदे का भी होता है, हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और जो क्रॉप्स होते हैं, फसलें होती हैं, उन सब के लिए भी क्या होता है, ये काफ़ी क्या होता है, फ़ायदे का माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं क्या करते हैं, वे प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने में भी काफ़ी अधिक क्या होते हैं, मेन होते हैं, यानी अहम भूमिका निभाते हैं। दक्षिण तक का ओके। अब हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद देखते हैं कि हमारे टॉपिक आगे कितने बचे हुए हैं। यदि टॉपिक आपके लगता है कि हम क्लास में आज खत्म कर पाएंगे तो फिर तो हम आज कर लेंगे। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम क्लास में आज टॉपिक खत्म नहीं हो सकते हैं, फिर अपना हम एक सेशन और लेंगे जिसमें हम टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले हम अपना टॉपिक एक बार ये देख लेते हैं कि बायोपेस्टिसाइड होता क्या है। इसे पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे टॉपिक बचेंगे उनको देखेंगे कि टॉपिक कितने बचे हैं। यदि 2-3 पॉइंट बचे होंगे तो हम क्या करें, उनको हम आज खत्म कर लेंगे, और यदि अधिक बचते हैं तो क्या करेंगे, उनको हम कल देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो ध्यान रखना है,
आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, हमने पहले कहा है कि हम टॉपिक को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भाई हम इतना नहीं कह सकते कि बिल्कुल डीपली जाकर पढ़ा रहे हैं आपके पास में, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। ये आपका केवल रिवीजन क्लास चल रही है, तो इसमें थोड़ा सा क्या करें, रिवीजन ही कराएंगे, जिससे बस इतना हमारा मोटिव है कि आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाए कि टॉपिक में हमसे पूछा क्या गया है, कैसे है। ठीक है, यदि आपको मालूम हो चुका है कि किस में ये हमारे किस तरह यूजेबल होते हैं, कैसे इसका यूज हम करते हैं, तो क्या होगा, फिर उसे हम आसानी समझ सकते हैं कि कहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ इनका यूज हम करेंगे और क्या क्या इनका यूज हो सकता है। दैट्स क्लियर। सबसे मेन ध्यान रखना है आपका ये होता है, पेपर में हो या कोई में भी, कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपसे लिया गया है, तो या पूछा गया आपको टॉपिक है, वो देखिए उसमें पूछ क्या रहा है आपके पास में, किस बारे में पूछ रहा है, और उसके बारे में आपके पास में कितनी नॉलेज, यानी कितना उसको पता है आपके बारे में। भाई यदि आपको नॉलेज है तभी तो पता होगा इस चीज़ के लिए, और आपने ध्यान दिया नहीं है तो फिर क्या समझ पाएंगे इसमें आप, कुछ नहीं ना। तो ध्यान रखें चीज़ों के लिए, आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो पहले ध्यान चलते हैं हम लोग। टॉपिक हमारा है बायोपेस्टिसाइड। बात करें, क्या करें, बायोपेस्टिसाइड की हम बात करते हैं। जो बायोपेस्टिसाइड आपके पास होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपके बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो पेस्ट यानी कीट पतंगे होते हैं, जो कीट पतंगे हैं उनको रोकने में, यानी इनको कंट्रोल करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करने वाले हैं। और एक ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं, आपके इको फ्रेंडली होते हैं। क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होंगे, यानी हमारे पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, काफ़ी लाभदायक होते हैं, किसी तरह कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कहते हैं आपको डू नॉट हार्म बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, यानी कह सकते हैं किसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके लिए किसी तरह से हानिकारक नहीं होते हैं। जैसे मैंने पीछे कहा था पास में, वो हम यहाँ करने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, बीटी की बात हम करेंगे। क्या बात करते हैं, बीटी की, जिसका फुल फॉर्म में आपके पास है बैसिलस thuringiensis आपके पास में है। ठीक है, ये क्या करता है आपके पास में, एक टॉक्सिक मटेरियल जनरेट करता है। क्या करता है, एक टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जो क्या करेगा कि जो इंसेक्ट होंगे ना, जिन कीट पतंगे होंगे, उनकी जो लार्वा है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उनको नष्ट करने में हेल्प कर देता है। और साथ साथ एक चीज़ और होती है कि जिन प्लांट में ये बनाया जाता है ना, यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है, यदि वे प्लांट का नेक्टर किसी भी कीट पतंगे, इंसेक्ट होते हैं, यानी जो कीट पतंगे हैं, उनके द्वारा लिया जाता है, तो क्या करेंगे, ये केमिकल उनकी बॉडी में जाकर जो उनकी श्वास नली है, यानी कहते हैं कि जो विंड पाइपलाइन है, क्या है, विंड पाइपलाइन है, उसमें जाकर रुक जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी विंड पाइपलाइन में स्वेलिंग, सूजन आएगी, और सूजन आने से क्या होगा, उनमें सांस लेने में समस्या बनेगी, जिस सांस न लेने का से उनकी डेथ तक हो जाएगी। वो किस हेल्प से होता है, वो होता है पास में बीटी की हेल्प से होता है। किसकी होता है, बीटी की हेल्प से सब संभव हो पाता है। क्लियर तक का, ओके, क्लियर। अगला पॉइंट चलते देखो ध्यान से। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये हम पास में है कि जो बीटी जीन होती हैं, जो बीटी जीन होती हैं, क्या करेंगे, इससे जो क्या कहते हैं कि जो क्रॉप होती, फसलें होती हैं, उसमें क्या कहते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। जैसे हम बल देते हैं बीटी कॉटन की बात करें, हम लोग करते हैं, जिसे बीटी कपास कहते हैं। क्या किया गया, अभी क्या कहते हैं, बीटी की जो कपास है, जो कपास होता है ना कॉटन, उसकी जो जीन्स होते हैं उसे चेंज किया गया, जिससे क्या होगा, जब भी जो इंसेक्ट हैं जो कि कॉटन के प्लांट को, यानी कि जो कपास का पौधा है, उसको हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, उन पे वहाँ बैठेंगे जाके, तो क्या जब उससे नेक्स्ट चूसेंगे, तो ये केमिकल उनकी बॉडी में जाकर, केमिकल उनकी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, उनकी जो श्वास नली का विंड पाइपलाइन है वहाँ पे रुक जाएंगे, जिससे कि उस सूजन आने से उनकी इंसेक्ट की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, अब जो किस में जनरेट किया गया, प्लांट के अंदर किया गया। किसमें किया गया, प्लांट के अंदर किया गया। क्या इसका इन्वॉल्वमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कह सकते हैं पास में कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वे क्या होते हैं, हमारे इको फ्रेंडली होते हैं, कि हमारे इकोसिस्टम पर उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे फायदे माने जाते हैं। आप बताइए, यहाँ तो कुछ पूछना हो तो बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, फिर हम देखते हैं कि हमारे पॉइंट कितने बच गए हैं, यानी 2 पॉइंट कम बचते हैं, तो हम करेंगे कोशिश, आज ही क्लास करने वाले हैं। आई थिंक आज क्लास नहीं हो पाएगी, हम कल ही करेंगे, क्योंकि इतना टाइम देखो इसमें टॉपिक कहीं बचे आपके पास में है। आज हमारे टॉपिक कितने हुए हमारे पास हुए हैं, टॉपिक हमारे पास हुए अभी तक हुए हैं भाई, कौन कौन से हो गए, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास में नहीं हुआ अभी तक, हमारे पास हुआ है, ठीक है ना, हमारे ये तो हुआ नहीं है, हमारे केवल 10 पॉइंट अभी तक हुए हैं।
तो हमारे पास तो पॉइंट हो नहीं पाएगा। एक क्लास हमारी और हो जाएगी, इतनी ही, ना छोटी होगी ना हमारी बड़ी होगी, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ने वाले, माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, और फिर साइनोबैक्टीरिया कैसे यूज करते हैं, वापस करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से होंगे, माइक्रोराइजा क्या होता है, और एक्टिवेटेड स्लूज किसे कहते हैं, क्या चीज़ होते हैं ये, और साथ साथ में जो एनारोबिक स्लूज डाइजेस्टर है क्या होते हैं, कौन क्या किन्हें कहा जाता है, फिर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें हम लोग करेंगे, फिर हमारा आएगा मीथेनोजन की बात करें, जो हम पीछे सीधी बात है जो पीछे पढ़ चुका हूँ, वही बात थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, निकाल लेंगे उसको हम, ठीक है। फिर हम बातें करेंगे आपके पास में एडवांटेज ऑफ माइक्रोब्स की बात करते हैं, जो हमारे एडवांटेज रहेंगे इनके साथ ही हमारा टॉपिक होगा वो हमारे यहाँ पर फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें बताइए कि यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास टाइम दिया गया है, आपके पास 2 मिनट है, आप चाहें तो जो भी टॉपिक में आपको डाउट है वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को ओवर करने वाले होंगे, और बाद में भी यदि कोई डाउट आपको बनता है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्यूरी है, कोई डाउट है, कोई सवाल आपका है तो आप उसे लिख कर हमें दे सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। ओके, अब बताइए, जल्दी कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे आप। बोलिए, जल्दी बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन? जल्दी बोलिए। चलो ठीक है, यदि आपको कुछ पूछना नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित या अदर कोई प्रॉब्लम है तो चैनल पर सभी वीडियो अब तक की दी गई है, अपलोड की गई है, जिस वीडियो में को देख सकते हैं, या ये कहें जिस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है उस टॉपिक संबंधी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, हमने पहले ही अपलोड की हुई है। आप वहाँ पर जाके अपनी प्रॉब्लम संबंधी जो भी आपकी वीडियो प्रॉब्लम है उस संबंधी वीडियो को आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो डाउट है या जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, यदि फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो और यदि आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बताए गए हैं उस पर हम कमेंट करके हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिख के हम प्रोवाइड कर दीजिए, हम जितनी जल्दी होगा आपको उसका आंसर प्रोवाइड जरूर करा देंगे। नंबर है 80629705 इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरू कर, अब हम अपनी क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हमारे जो आगे टॉपिक होंगे हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स हमारे लिए हैं किस तरह से आगे हमारे लिए और यूजफुल होते हैं, वो सब चीज़ें हम उसमें पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब तक का हमारी क्या हुई है, केवल हमारी अब तक की 2 क्लास हो चुकी हैं, अब हमारी जो लास्ट क्लास बचेगी, लास्ट सेशन हमारा होगा, उसमें माइक्रोब्स की कंप्लीट एक्टिविटी यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कहाँ किस किस फील्ड में ये करेंगे और क्यों किया जाता है, ये हम सब चीज़ें उसमें पढ़ने वाले होंगे, जो कि हमारा सेशन कल होने वाला है। ठीक है, और आपको पता भी है कि हमारी डेली जो क्लास होती है शाम को 8 बजे से 9 बजे तक क्लास 12 की क्लास होती है, हमारे पास में होती है, और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक का 10th क्लास की क्लास होती है, जिसमें कि हम इन सब का रिविजन आपको कराते हैं। ठीक है, और यदि आप चाहें तो और बच्चों को भी जो अपने एग्जाम संबंधित जो प्रिपरेशन है उसको और बनाना चाहते हैं तो उनको भी आप चैनल से जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।